भजनों का आनंद लेना है तो शाम को संध्या में लेना है, और सत्संग का आनंद लेना है तो दिन में लेना है। ऐसे ही सत्संग आपको बिल्कुल सरल भाषा में, जितना सरल हो सकता है हमारी तरफ से और गुरुदेव की कृपा से जितना सरल हो सकता है, इतने सरल में आपको परमात्मा तक का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की। तो प्यारे भक्तों, हमने अभी ये सुना है कि शब्द शक्ति का आज विषय था, क्योंकि पहले दिन ध्यान रखना, पहले दिन का कार्यक्रम हम सबसे पहले अपने जुबान पे, यानी कि जब अभी एक जो इसका पहला प्रश्न था, जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद, इस प्रश्न को हल करके आज विश्राम कर देंगे कार्यक्रम को, ठीक है? फिर शाम को सुनेंगे। जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद, ध्यान रखना, तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो कहां गए हैं, या तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो और तुम्हारे बुजुर्ग कहां गए हैं, इसकी बात हम बताएं। एक माँ होती है, देखो माँ और गुरु एक ही चीज समझना। जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, गुरु भी अपने शिष्य का ध्यान रखता है। हमारे गुरुदेव तो हमारा इतना ध्यान रखते थे, शायद हमने उनका इतना ध्यान न रख पाया हो। हमसे कहते थे, बेटा तुम पढ़ा रहे हो बच्चों को, अच्छी बात है, पर हमारी तुम्हारे प्रति एक भी क्षण वृत्ति नहीं हटती है। वृत्ति कहते हैं ध्यान को, हैं, कहते हैं हमारी वृत्ति वहां पे। तो बोले तुम तो आराम से पढ़ाकर सो जाते होगे, पर हम एक क्षण भी तुम्हें अपने ध्यान से अलग नहीं करते हैं। हमारे गुरु महाराज का कहना है, जी करणपुर वाले महाराज जी का। और ध्यान से क्या होता है आपको बता दें। एक सृष्टि ऐसी होती है ध्यान से पलती है। वो सृष्टि का नाम मालूम है? आप लोग गांव में रहते हैं, आपने सुना होगा मेढक, सुना? मेढक देखा भी होगा। मेढक अपने अंडे देकर 1 साल के लिए बहुत दूर चला जाता है। जब तक दूसरी बरसात नहीं होगी अपने अंडे के पास नहीं आएगा, अपने बच्चे के पास में नहीं आएगा। उस अंडे को बड़ा कैसे करता है? जैसे जो मेढक की जो पत्नी होती, मेढकी होती है, जो अंडे को देती है, वो 1 साल के लिए, यानी कि आज वर्षा हुई, फिर अगली सीजन में जब वर्षा होगी तब तक के लिए एक गहरे गड्ढे के अंदर, जमीन के अंदर चली जाती है, जिंदा रहती है, पर उसका ध्यान वहीं रहता है जहां पर उसने अपने बच्चे को अंडे दिए, और ध्यान से अपने बच्चों को पालती है, अंडों को पालती है। उसी ध्यान से वो अंडे को बड़ा करती है, और उसी ध्यान से वो अंडे के अंदर बच्चे को पैदा कर देती है। तो बोलो ध्यान से सृष्टि पैदा होती है। ऐसे ही गुरु शिष्य का ध्यान करता है, और गुरु शिष्य का ध्यान करे, और काश कहीं शिष्य भी गुरु का ध्यान करे तो बात बन जाती है। जैसे हमारे गुरुजी उस समय ध्यान करते थे जब हम जानते भी नहीं थे। हम आए गुरु महाराज के घर पे, और हम तो आराम से, जितनी अच्छी नींद गुरुजी के घर पे आती थी उतनी में कहीं नहीं आती थी। आराम से सो गए। हमारे गुरुदेव रात भर हमको निहारते थे। कभी आंख खुली, हमने गुरुजी आप सोते नहीं है? बोले इतने दिनों बाद तो तू आया है सामने, ज्यादातर व्यस्त रहता है। आज तुम लोगों के अंदर जो, मेरे अंदर जो क्वालिटी दिख रही है, मेरे अंदर जो निखार है, वो मेरे गुरु महाराज के ध्यान का निखार है। हम तो कुछ नहीं थे, हम तो मिट्टी के एक छोटे से कण थे, लेकिन गुरु महाराज ने हमको सितारा बना दिया। विश्व में कहीं जाते हैं पहले नंबर पे गुरुदेव का ये सितारा का सत्संग पहले नंबर पे पहुंचता जाके, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे पाला है ध्यान से। और हम आज अपने गुरुदेव का ध्यान करके ही आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता पाते हैं। तो सृष्टि 2 तरीके से होती है, ध्यान से। गुरु शिष्य का ध्यान से पालता है, और माता बच्चे को ध्यान से पालती है। देखते हैं बच्चा जब स्कूल चला जाता है, वो माताएं ध्यान से सुने जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और स्कूल पढ़ने जाते हैं। हाथ उठाएंगे कितनी माताएं जिनके बच्चे नादान हैं और स्कूल पढ़ने जाते हैं छोटे छोटे बच्चे,
और जब तक स्कूल से नहीं आते हैं, बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? जब तक स्कूल से सुरक्षित घर पे वापस ना आ जाए, ध्यान कहाँ रहता है? अपने बच्चे पे ध्यान रहता है। और इसी प्रकार से बच्चे पे ध्यान रहता है। इसी प्रकार से एक रात होती है, एक दिन होता है। जीवन एक दिन है, मृत्यु एक रात है। जीवन एक दिन है और मृत्यु एक रात है। जैसे हम ध्यान से बच्चे को रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, जिस समय वो शरीर को छोड़ देते हैं उस समय वो कहीं नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं, इसी घर में रहते हैं। ध्यान रखना, वो किसी दूसरे घर में नहीं रहेंगे। कोई माँ को बांध के डाल दो और कह दो तुम्हारे बच्चे का अपहरण हो गया है, बताओ वो माँ अपने बच्चे से ध्यान हटा पाएगी? नहीं हटा पाती है, क्योंकि उसका ध्यान वहां लगा हुआ है। और ध्यान रखना, आपका जहां ध्यान होगा वहीं तो आप होगे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अभी आपका ध्यान यहाँ पे है तो आप यहाँ पे हैं, मगर किन्हीं किन्हीं का ध्यान यहाँ से घर पे चला गया तो वो कहाँ होगा? भले शरीर से यहाँ बैठा है पर है कहाँ? अपने घर पे, क्योंकि उसका ध्यान घर पे चला गया है। जहां ध्यान जाता है वहीं तुम जाते हो। क्या ये बात सही है? हम आप लोगों से पूछेंगे। अगर ये बात सही है तो जहां ध्यान जाता है वहीं तुम जाते हो। बच्चा स्कूल गया है तो जान लो तुम भी स्कूल गए हो, क्योंकि ध्यान तुम्हारा स्कूल में चला गया। कहते ना कि क्या कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हैं? बैठे वहां पे सत्संग सुनने। हमने पूछा कब सत्संग क्या हमने माता जी सुनाया? उन्होंने क्या करे, ध्यान को घरे चलो, वो तो भैंसिया बंधी थी, वो कुछ छुट ना जाए। तो ध्यान तो वैसे ही हम जला गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां ध्यान जाता है वहीं हम लोग जाते हैं। जैसे बच्चे से मोह माता का होता है, बच्चे से ममता माता की होती है, ठीक हमारे बुजुर्गों की ममता मेरे प्रति होती है। जब हमारी माता जी शरीर छोड़ रही थी, वो कह रही थी बेटा अब हम तो जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। हमने जयो कहा अम्मा, हमें तो मालूम थी तुम कहूं नहीं जयो। हमने माता जी कहाँ जाओगी? बोली अब हम शरीर छोड़ देंगे। तो हमने शरीर छोड़ के जयो कहा। सुबह हंस के बोली तुम्हारी नातिन बन के आए हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। कहने का मतलब ये है कि बुजुर्ग की अंतिम इच्छा भी यही होती है कि तुम्हारी नाती पंती बन के हम जई घर में आए, कहूं जाए ना। और तौले कहाँ रहे हो? तौले इसी घर में रहोगे पर सूक्ष्म शरीर के रूप में रहोगे। कहते शरीर से, शरीर जब मरता है तो एक 3 अंगुर का शरीर निकलता है जिसे सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। वो सूक्ष्म शरीर इसी घर में घूमता रहता है, पर हम सबको देखते हैं पर सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते हैं। सूक्ष्म शरीर सबको देखता है पर हम उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिए तुम्हारे बुजुर्ग कहाँ हैं? वो इसी घर में है, यहीं पे है। पर जब गुरुजी सूक्ष्म दृष्टि दे देते हैं, इस ज्ञान में ब्रह्मांडों का रहस्य खोला गया है। जब गुरुजी सूक्ष्म दृष्टि देते हैं तब हम अपने पूर्वजों को देख भी सकते हैं। हमारी माता जी कहाँ हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं। एक बार की बात हम आपको बता दें, हम गए सेपई ये महोत्सव में इनके देखने के लिए। तो हमने सोचा ये शहीद हो गए होंगे, इनकी अकाल मृत्यु हुई, ये मरे तो मुक्ति तो हुई नहीं होगी, लाओ हम इनको तार दें, क्योंकि गुरुजी ने तारने की युक्ति दी है। तो मन में सोचा कि चलो इनको मुक्ति दे दें। लेकिन हमने कहा गुरुजी से तो पूछ लें, जैसे आप लोगों को दीक्षा देते ना, तो हमने गुरुजी से पूछ ले तब दीक्षा देंगे। तो हमने लाओ गुरुजी से पूछ ले चल के कि भाई इन्हें तार दें कि न तारे। तो हम गुरुजी के धाम पे करनपुर पहुंचे। अब गुरुजी बेर बेर ये देखे हुए देखे, हमारी तरफ देखे ही ना। हमने गुरुजी आप आज हमारी तरफ काहे नहीं देख रहे, ये हुए काहे देख रहे कि तुम्हारे संगे 2 फौजी आए हैं, फटे चिते कपड़ा पहने 2 फौजी हैं तुम्हारे साथ में। हमने कि हमें तो ये गुना दिख रहा है। बोले तुम्हें नहीं दिख रहा पर हमें तो दिख रहा है। यानी कि जब तुम्हारी ये दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी, जब इसमें योग की इसमें क्रिया पड़ जाएगी तो तुम्हें सारे सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ेंगे।
तो हमने गुरुजी से कही, हमने अब जे तुम्हारे द्वारे आएंगे तो इनकी मुक्ति आप ही कर दे। हमने तो सोची थी उन करने जाने पर है, लेकिन जे वहीं से चले आए संगे तो आप इनकी मुक्ति करो जिससे इन्हें दूसरा जन्म मिले। तो कहने का मतलब है इस सत्संग में उन पूर्वजों की भी मुक्ति मिलेगी जो यहाँ पर जिन्हें शरीर नहीं मिला है, उनको अब फिर दोबारा तुम्हारे घर में आने का सौभाग्य मिलेगा या राजा महाराजा घर में जाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें ज्ञान सुनने को मिल गया है। इसीलिए तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुक्ति का द्वार है सत्संग। कहते हैं सत्संग दुर्लभ संसार, दुर्लभ होता है, लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं। आप लोग देवताओं से कम नहीं है, देवता से कम मत समझना। इसलिए सौभाग्य से तुम्हें ये ज्ञान मिला है। तुम्हारे पूर्वज कहाँ हैं? तुम्हारे ही घर में है। और ध्यान रखना, जो माँ का बच्चा सुखी होता है, जो माँ का बच्चा सुखी होता है, वो माँ सुखी होती नहीं होती है? बताओ। जिस माँ का बच्चा सुखी होगा तो माँ भले अपने भूखी सो जाए पर अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाती है। खुद सूखे में बच्चे को लिटाती पर खुद गीले में सोती है। इसलिए प्यारे भक्तों, माँ अपने बच्चे से अपने से ज्यादा प्रेम करती है और आपके पूर्वज भी आपको अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए अगर हमें अपने पूर्वजों के दिलों को नहीं दुखाना है तो अपने घर में सुख और शांति बनाए रखना। ये हम आपके पूर्वजों के लिए ये मांग रहे हैं आपसे कि अगर आप अपने माता पिता अपने पूर्वजों को सुखी देखना चाहते हैं तो अपने घर में कलेश मत करना, क्योंकि वो देखेंगे कि मेरे घर में मेरे नाती नता सब खुशहाल हैं, सब सुखी हैं, तो वो भी सुखी रहेंगे और अगले जन्म में वो भगवान राम की तरह तुम्हारे घर में अवतार लेंगे आगे। क्योंकि सुख सबकी खान है, सुखों की खान सत्संग है। और ये सत्संग इसलिए है कि अपने अपने घर में अपने पूर्वजों के लिए और अपने आने वाले समय के लिए प्यारे भक्तों इस क्रिया को अपनाना, अपने घर में सुख और शांति का इस्तेमाल करना। तो जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद, यानी कि जन्म से पूर्व हम कहाँ थे? इसी घर में थे। मृत्यु के बाद भी कहाँ होंगे? इसी घर में होंगे। थोड़ी देर के लिए हमारा शरीर बदल जाता है, छोटा शरीर हो जाता है, इसलिए हम किसी को दिखाई नहीं पड़ते हैं। पर जो गुरु जी की दीक्षा ले लेते हैं उनको वो शरीर भी दिखते हैं और उन शरीर से देखने से ही उनकी मुक्ति हो जाती है। मेरे गुरुदेव के आंखों से किरणें निकलती थी, तो मैंने कहा गुरुदेव ये किरणें क्या करती हैं? बोले किरणें यही तो मुक्ति करती हैं। जो भूत प्रेत घूमते हैं ना, उन्हें बेचारों को खाना नहीं मिलता है, वो तुम्हारे द्वार पे जैसे कुत्ता आता ना, कुत्ता की तरह आए और बहुत देर तक इंतजार किया, किसी ने खाना नहीं दिया तो बेचारे चले जाते हैं। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे पास आते हैं, वो भी देखते हैं। और वो कहते पूर्वज जो होते हैं वो साल में एक बार भोजन करते हैं। पितृ पक्ष जो होता है उसमें एक बार भोजन करते हैं, पर उनका जो मानसिक भोजन है वो प्रतिदिन का है। पेट का भोजन जैसे हम प्रतिदिन करते हैं, ऐसे हमारे पूर्वजों का मानसिक भोजन रोज का है। अगर तुम्हारा मन खुश होगा तो तुम्हारे पूर्वज तुमसे खुश होंगे, अगर तुम्हारा मन दुखी है तो तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे दुखी है। जैसे माता अपने बेटे को खुशी देखकर खुशी रहती है और बेटे को दुखी देख के दुखी रहती है, ठीक वही पूर्वज और वही गुरु का भी स्थिति वही होती है। क्योंकि गुरु पिता के समान होते हैं, अपने शिष्य को खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।